अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम्स। अभी हम मौजूद हैं ग्वालपोखर असेंबली धर्मपुर 2 ग्राम पंचायत के मजलिसपुर चौक में। और जिस तरह से कल से एक खबर पूरी तरह से वायरल हो रही है, लोग उसको शेयर पे शेयर करते जा रहे हैं कि ग्वालपोखर असेंबली के एमएलए मिनिस्टर ऑफ स्टेट जनाब मास्टर गुलाम रब्बानी साहब के दो भाई गुलाम सरवर और गुलाम हैदर साहब ने बीजेपी ज्वाइन कर लिया। और उन्होंने कहा कि हम 1000 लोगों के साथ बीजेपी में शामिल हुए हैं और इस बार ग्वालपोखर की ज़मीन से बीजेपी को मजबूती के साथ चुनौती के तौर पर तृणमूल के सामने रखेंगे। तो क्या उनके बीजेपी में जाने से यहाँ पर तृणमूल को नुकसान हो सकता है या बीजेपी को कितना फ़ायदा होगा? यहाँ मजलिसपुर चौक में ग्वालपोखर असेंबली के लोकल लोग खड़े हैं। ज़मीनी स्तर से हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ बीजेपी की कितनी ताकत है, कितनी मजबूती है बीजेपी में, और तृणमूल यहाँ पे किस तरह से अपना काम कर रही है और उसके चुनौती को संपूर्ण तरीके से चैलेंज कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। लोकल लोग हैं, इनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या है चाचा? पहले तो नाम बताइए। अलाउद्दीन जी, यहीं के हैं आप? हाँ, यही के। जिस तरह से खबर सुनी होगी आपने कि मंत्री साहब के दो भाई गुलाम सरवर साहब और गुलाम हैदर साहब कल बीजेपी ज्वाइन कर लिए हैं और उन्होंने कहा कि ग्वालपोखर की ज़मीन से अच्छा, बीजेपी को काफ़ी मजबूती के साथ हम लोग उभारेंगे। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हम लोग को। काहे कि ममता दीदी ऐसा है कि हम लोग का बच्चा के लिए, हम लोग के लिए, रोड घाट के लिए हर तरह से हम लोग को सहायता मिलता है। और ममता का ऐसा पूरा हिंदुस्तान में कोई सीएम नहीं है, समझे। और हम लोग को यही चाहिए, और वो लोग आने से हम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन वो लोग तो कह रहे हैं कि ग्वालपोखर की ज़मीन में पूरी मजबूती के साथ हम लोग लड़ेंगे और हम 1000-2000 लोगों के साथ ज्वाइन किए हैं और भी कुछ लोगों को ज्वाइन कराएंगे। उसका बाप का ताकत है क्या? हम लोग पब्लिक है, वोट तो हम लोग देंगे, उसका बाप देगा? उसका बाप तो नहीं देने सकेगा, देंगे हम लोग अवाम देंगे सब कोई। हाँ, ममता का काम देख के ऐसे तो वोट नहीं देंगे। कहे वो जब से आया है कन्याश्री दिया है, रूपोश्री दिया है, चावल हम लोग फ्री खाते हैं, बच्चा हमारा मैट्रिक तक 3 तो फ्री पढ़ा, साइकिल दिया, 3 तो साइकिल पाए हम। अच्छा, अब माइनॉरिटी अलग दिया, तो और क्या चाहिए हम लोग को? हाल भागे तो नहीं देगा, हाल भाग देगा कोई भी एमएलए? हाल तो भागे नहीं देगा। हम लोग को यही चाहिए, ममता चाहिए, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, आपके यहाँ से जो एमएलए हैं वो राज्य सरकार में मंत्री भी हैं, मंत्री है। उनकी नेतृत्व में ग्वालपोखर में कुछ डेवलपमेंट हुआ है? हाँ, बहुत हुआ है, बहुत हुआ है। कोई बोलता है नहीं हुआ है, लेकिन बहुत हुआ है। लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि कुछ नहीं हुआ। बहुत हुआ है। जितना सड़क घाट बना है, पुल वुल जितना भी बना है, उसी का वही लाया है, तब बना है। अच्छा, लोग तो जानता है नहीं, अभी कौन चीज जानता है? एमएलए नहीं आया, देखने के लिए नहीं आया, ये नहीं किया, वो हाल बांधेगा? बोलिए तो। हाल तो बांधने देगा। काम हुआ है, काम एकदम हुआ है। चलिए। कोई सरकार ऐसा काम नहीं किया है जी, जैसा ममता किया है। आज ममता का खा के कोई अगर गद्दारी करे तो वो तो गद्दार है, वो इंसान नहीं है। हम भी सीपीएम किए हैं, 33 साल किए हैं, लेकिन महीना में 4 किलो सेला चौल देता था। अभी हम लोग 28 टका किलो का चौल खाते हैं, फ्री खाते हैं। अगर वो जीत जाए तो पूरा 5 साल फिर फ्री करेगा राशन। उम्मीद है कि एकदम जीतेगा। उम्मीद है कि फ्री कर देगा राशन, एकदम करेगा। सब चुनाव को देखते हुए 2021 को ये सब एकदम गोला मारा जा रहा है कि नहीं 5 साल और फ्री कर देंगे। हाँ, 5 साल एकदम करेगा। तो ये चुनावी कहीं जुमला तो नहीं है? नहीं, जुमला नहीं है। हम लोग खुद देखते हैं, खाते हैं, हम लोग खाते हैं। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। एक भाई साहब और है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि एक इस बार जिस तरह से बिहार में विधानसभा चुनाव हुआ, सबने रिजल्ट देखा। असदुद्दीन ओवैसी जो सीमांचल की ज़मीन से चुनाव लड़ा और 5 सीट उनको मिला, उनसे उनका उत्साह जो है बहुत बढ़ा हुआ है और वो बंगाल में भी इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी के यहाँ पर आने से क्या तृणमूल को नुकसान होगा? कोई नुकसान नहीं होगा, कोई नुकसान नहीं होगा उससे। हम लोग का टीएमसी पूरा बहुमत में था, बहुमत में है, बहुमत में रहेगा। और हम जो वोट देंगे हम लोग ना, ये सिंबल देख के देंगे टीएमसी पार्टी का, ठीक है। दीदी का चेहरा देख के वोट देंगे हम लोग।
कैंडिडेट चाहे कोई भी हो। हाँ, दीदी जो सिंबल से लाएगा कैंडिडेट को उसी को वोट देंगे, अच्छा उसी को वोट देंगे फाइनल। अच्छा। और अभी जो मंत्री साहब के दो भाई बीजेपी ज्वाइन कर लिए, जैसे चचा बता रहे थे, उससे भी कुछ फर्क नहीं वो तो पड़ने पानी वाला का है। बुलबुला है, पानी का उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन वो तो कहते हैं कि बहुत मजबूती के साथ हम लोग बीजेपी को जो है ग्वालपोखर की जमीन से उभारेंगे। वो हवा हवा ही है, हवा हवा, उससे फर्क पड़ने वाला नहीं है हम लोगों को। तो जमीनी स्तर से पता करने की जो हम कोशिश कर रहे हैं, लोगों की यही राय है कि ये सब हवा हवाई बातें हैं, पानी का बुलबुला है। रिप्रेजेंटेटिव प्रधान साहब मुजफ्फर खान साहब, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि एक तो असदुद्दीन ओवैसी एक चैलेंज है ग्वालपोखर की ज़मीन में। बताया जा रहा है कि MIM अच्छी पकड़ रखती है, ऊपर से फिर मंत्री साहब के दो भाई का बीजेपी में चले जाना, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि यहाँ पर तृणमूल को बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपका चैनल के माध्यम से पूरा ग्वालपोखर के अवामों को धर्मपुर 2 ग्राम पंचायत के प्रधान रिप्रेजेंटेटिव होने के नाते से सबको मेरी तरफ से सलाम आदाब। मैं सबसे पहले आपका जवाब देना चाहता हूं कि MIM से हमें हमारे ग्वालपोखर में कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। खास करके ग्वालपोखर में ही नहीं, पूरे बंगाल में फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। दीदी का जो पकड़ है उसको कोई भी पार्टी हिला नहीं सकता है इंशाअल्लाह। मुझे उम्मीद है ऊपर वाले पर कि दीदी का सरकार होगा बहुमत के साथ। और रहा हमारे ग्वालपोखर में मिनिस्टर गुलाम रब्बानी भाई का जो दो भाई आए हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेंगे। वो देखिए वो है क्या, उससे पहले भी CPM में थे, CPM में आए थे, फिर बाद में कांग्रेस में आए, अभी बीजेपी में आए हैं, कल किस में चले जाएंगे कोई पता नहीं। लेकिन हमारे जो मंत्री साहब हैं उनको डेमोलाइज करने के लिए कोई पीछे से पिन दे के उसका भाई को लाया है, उससे हमारे यहाँ कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं। हमारे गुलाम रब्बानी, मिनिस्टर गुलाम रब्बानी भाई को यहाँ से इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा वोट से हम लोग जिता के दीदी का हाथ में सौंप देंगे। एक सवाल मैं आपसे करना चाहूँगा कि अभी जब आप CPM की बात कर रहे थे, तो अभी बिहार इलेक्शन की हम बात बता रहे हैं आपको कि जो वहाँ पे भी लेफ्ट ने गठबंधन में चुनाव लड़ा, लेकिन गठबंधन में चुनाव लड़ते हुए लेफ्ट का जो प्रदर्शन रहा वो कांग्रेस से कहीं ज़्यादा बेहतर रहा। और उसी उत्साह के साथ पश्चिम बंगाल में भी पहले लेफ्ट का ही गढ़ कहा जाता था पश्चिम बंगाल को, और आज भी अगर देखें तो लेफ्ट की एक अच्छी पकड़ है और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके लेफ्ट विधानसभा चुनाव 2021 में लड़ेगी। उनका भी उत्साह काफ़ी चरम सीमा पर है और वो भी कहीं ना कहीं अच्छा प्रदर्शन करने की जो है कोशिश करेंगे और शायद कर पाएंगे। उन्हें क्यों भूल जाते हैं आप? नहीं, इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। देखिए, गठबंधन से हमें कोई फ़र्क ही नहीं है, पूरे बंगाल में फ़र्क नहीं पड़ेंगे। गठबंधन तो 0 पावर में रहेंगे। रहा बीजेपी का, बीजेपी को ममता बनर्जी टिकने नहीं देंगे इंशाल्लाह पूरा मगरबी बंगाल में। और बीजेपी को इसलिए टिकने नहीं देंगे पूरा बंगाल के अवाम या ग्वालपोखर के अवाम या धर्मपुर 2 के अवाम। पहले वो नोटबंदी किए, रातों रात नोटबंदी किए। नोटबंदी में कितने लोग लाइन में लगे, कितने लोग जो है मरे हैं, उनका कोई हिसाब किताब है उनके पास? किसी पर ध्यान दिए हैं? लोगों को तो मार दिया नोटबंदी में। फिर GST लगाएं, GST में जो आज लोग जो खाने पीने में मोहताज हैं, बेरोजगार हैं, इसका असर तो GST देखा है। छोटे छोटे कारखाना बंद हो गए हैं। ये तो मोदी सरकार बर्बाद कर दिए देश को। बीजेपी सरकार हमारे पश्चिम बंगाल में नहीं आ सकते हैं, ग्वालपोखर में नहीं आ सकते हैं। हमारी दीदी आएगी, दीदी का बहुमत थी, इंशाल्लाह रहेगी। ग्वालपोखर में जो है गुलाम रब्बानी भाई को इंशाल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा वोट देके यहाँ का अवाम जिताएंगे। उनका 2 भाई आए हैं, उनसे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ग्वालपोखर के अवाम को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है या मंत्री साहब को फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। वो लोग 2 क्या और भी 50 आ जाए उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ममता बनर्जी के सामने बीजेपी तो एक चैलेंज है, लेफ्ट फ्रंट अलग चैलेंज है, ऊपर से असदुद्दीन ओवैसी। लोकसभा चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी का गिराफ काफ़ी पश्चिम बंगाल में बढ़ा है, फिर भी आप पूरी उम्मीद के साथ कहते हैं कि ममता दीदी की सरकार पूर्ण बहुमत से फिर इंशाल्लाह बहुमत से आएगी, एकदम फाइनल है, इसमें कोई शक नहीं है। किस बिना पर आएगी? बहुत काम किए हैं, बहुत डेवलपमेंट किए हैं हमारे चाचा जो बताएं अभी। इनके बात तो सुने आप, कन्याश्री, रूपोश्री जो है, और भी बहुत सारे काम किए हैं। छोटे छोटे बच्ची को साइकिल दिए हैं। कितना काम देखेंगे ममता बनर्जी का अगर काम बताया जाए। अगर काम बताया जाए तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पूरा दिन खत्म हो जाएगा, उनका काम नहीं खत्म कर पाएंगे। इतना नहीं, बहुत काम किए हैं, हद पार है उनका कामों का। उनका काम को देख के वोट दिए जाएंगे, उनका डेवलपमेंट को देख के वोट दिया जाएगा। उनका जो तरक्याती काम किए हैं हम लोग खुश हैं, पूरे ग्वालपोखर का आदमी खुश है, इससे कोई शक नहीं। शुक्रिया। एक चचा यहाँ पे मुस्कुरा रहे हैं। क्या चचा, ये जो बातें बता रहे सब सही है जो वो बोला। क्या नाम है आपका? हसीमुद्दीन जी। हाँ, यानी वो जो बोला सब सही है, गलत एक नहीं है। अच्छा। वही जीतेगा, ममता आएगा, सिवा कोई नहीं आ सकता है।
हम लोग का वही ये है, भरोसा है, उम्मीद है, देंगे तो उसी को देना है। आपका यहाँ से MIM भी बता रहा है कि पूरा हम लोग जोर लगा के हैं, अच्छा प्रदर्शन करेंगे। जितना वो लोग बोले, बीजेपी भी है, लेफ्ट है, कांग्रेस है। देखिए 4 आदमी रहने से 4 बात होता है, मगर बोलने से क्या होगा, होता है नहीं, बात यही तो है। थोड़ा आगे आइए भैया, आगे आइए थोड़ा सा। जी क्या नाम हुआ आपका? बलदेव राय, जी बलदेव राय, यहीं से हैं आप? हम मजलिसपुर से हैं। जी, जो अभी रिप्रेजेंटेटिव प्रधान साहब बता रहे थे, उनकी बातों में कितनी सच्चाई और कितना दम लगा आपको? सच्चाई है, अच्छा बहुत अच्छा दम वाला बात है। अच्छा, तो क्या आपको लगता है कि इस बार भी जो है ममता बनर्जी फिर दोबारा CM बन पाएंगे और अपनी सरकार को बचा पाएंगे? बचा पाएगा, अच्छा, ममता आ रहा है फिर। अच्छा, तो जिस तरह से बीजेपी अभी जिस तरह से चुनाव कैंपेनिंग चालू किया है, अभी पूरी तरह से एक्टिव है बीजेपी पश्चिम बंगाल में, वो हर हथकंडे अपनाने के तैयार है, क्योंकि 2021 विधानसभा चुनाव अनकरीब है। तो उसको देखते हुए क्या नहीं लगता कि बीजेपी कुछ TMC में सेंधमारी कर पाएगा? नहीं पाएगा, कुछ करने नहीं पाएगा। दीदी की सरकार में जो कामकाज हुआ उससे खुश हैं आप? खुश है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। हमारे रजाक भाई हैं। अच्छा, क्या नाम हुआ सर आपका? अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, कहाँ से हैं आप? मजलिसपुर से धर्मपुर। अच्छा अच्छा अच्छा। अभी जिस तरह से कल की बात है, खबर काफ़ी वायरल हो रही है कि मंत्री साहब के 2 भाई उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया और वहाँ से उन्होंने एक चैलेंज दिया कि ग्वालपोखर की ज़मीन में बीजेपी को मजबूती के साथ उभारेंगे और उम्मीद है कि यहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट को निकाल भी देंगे। लगता है आपको कुछ ऐसा तो मुमकिन नहीं है, और वो पर्सनल उसका मैटर है, वो अपना हिसाब से बोला है। लेकिन यहाँ तो ग्वालपोखर का जमीन किसी का बाप का जमीन नहीं है। ये रनिंग गवर्नमेंट जिस हिसाब से डेवलप कर रहा है, इस डेवलप के हिसाब से वोट होगा। अच्छा इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, उनके बीजेपी में जाने से यहाँ कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला? कुछ असर नहीं पड़ने वाला, उसका नाम निशान तो जानता ही नहीं है कोई, तो कुछ क्या असर पड़ेगा। अच्छा अच्छा, कहीं वो बाहर रहते हैं? जी। अच्छा 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 अच्छा। एक भाई साहब और हैं, थोड़ा आगे आइए। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद इमरान आलम, जी, कहाँ घर हुआ? यहीं पर अच्छा, मजलिसपुर। अभी जो बता रहे थे कि उनके बीजेपी में जाने से कोई जमीन पर फर्क पड़ने वाला नहीं है। किनके? जो मंत्री साहब के 2 भाई साहब कल। और देखिए, वो तो अभी अभी हमारे रज्जाक बाबू ने कहा कि वो अपना अपना चॉइस, लेकिन हमारे ख्याल से अभी जो हमारे ममता सरकार के बंगाल में, हमारा ममता सरकार के जिस तरीका से बंगाल में डेवलप होता है, तो हमारा ख्याल से ये ममता सरकार ही हम लोगों के लिए अच्छा है। और हम तो ये कहेंगे कि हमारा भाई जो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उससे मतलब नहीं है। मतलब हम ये कहेंगे सबसे कि भाई आप लोग TMC करते हैं, TMC कीजिए। अगर ममता दीदी से हम लोगों को फायदा नहीं है तो बेशक हम लोग वोट दे दें। लेकिन आज के डेट में हम लोग देखते हैं कि हमारे मंत्री साहब ग्वालपोखर के जो हैं रब्बानी साहब अच्छा डेवलप किए हैं, और हम लोग कहते हैं कि रब्बानी साहब को ही वोट देना हम लोगों के लिए अच्छा है। डेवलप हुआ है उनके नेतृत्व में, काफी डेवलप हुआ है। लेकिन बातें तो एक मिनट, हम लोग मलद्वार जा रहे थे बरसात का मौसम में, तो शायद लुंगी को उठा के, ये मलद्वार कहाँ पड़ता है? ये मलद्वार यहाँ से 2 किलोमीटर करीब में है। अच्छा, अच्छा, बंगाल में ही है। तो लुंगी को उठा के जाने पड़ा था। कोई भी मलद्वार का कोई भी टोला में हम लोग जो घुस रहे थे, आज का डेट में साइकिल लेके जाते हैं, मोटरसाइकिल लेके जाते हैं, 4 चक्का लेके जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं होता है। ये गुलाम रब्बानी साहब का ये मेहरबानी है। और हम लोगों का खास करके ग्वालपोखर में जो है अच्छा खासा डेवलप हुआ है। कहीं भी रोड में जाता है, रोड खास अच्छा खासा काम होता है। तो मलद्वार से आगे चाकुलिया नहीं जाते हैं आप लोग? हाँ, चाकुलिया जाते हैं। चाकुलिया जाने में कैसा वो भी अभी ठीक है। अच्छा, बढ़िया है, एकदम बढ़िया रोड है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। यानी हमारा मंत्री साहब अच्छा काम किया, ये हम कहेंगे, जी, समझे? ये हम जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ममता बनर्जी की सरकार में काफी डेवलपमेंट हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी के सामने जो चैलेंज है, बीजेपी, लेफ्ट कांग्रेस, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी भी बहुत बड़ा फैक्टर है। भाई ये जो असदुद्दीन ओवैसी आता है ना, जहाँ जहाँ वो सिर्फ वोट काटने के लिए आता है। अच्छा, हम किसी से डरते नहीं है। अभी बिहार में तो 5 जी हाँ जी, वो 24 सीट से जो लड़ा है, ये सिर्फ वोट काटने के लिए आया था। अच्छा, समझे? हम तो ये कहेंगे कि जहाँ 4 है वहाँ 2। हाँ सर, 20 सीट में चुनाव लड़ा, 5 सीट निकाल दिया कांग्रेस ने। 24 सीट से लड़ा है, 24 सीट से लड़ा है, वो वोट काटने के लिए आया था। समझे? ये हम किसी से डर के नहीं बोलते हैं। ये हम बंगाल का भी आदमी को कहेंगे, भाई आप अगर ममता दीदी काम बढ़िया किया है तो आप ममता दीदी को वोट दीजिए, और नहीं दिया है तो मत दीजिए वोट। बस यही है कहना। बहुत बहुत धन्यवाद। और तो ये भाई साहब हैं यहाँ पर, इनसे भी 2 बातें करते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम मुस्लिम है। मुस्लिम, कहाँ घर हुआ? बस्ता घर है। बस्ता घर है। अच्छा,
तो क्या ममता बनर्जी की सरकार में डेवलपमेंट हुआ है? बहुत हुआ है, बहुत अच्छा, बहुत हुआ है। दोबारा सरकार बचा पाएगी ममता बनर्जी? जिस तरह से उनके सामने चुनौतियां हैं। हाँ बचाएगा, इंशाल्लाह जरूर बचाएगा। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या नाम हो आपका? मोहम्मद अलाउद्दीन, कहाँ घर हुआ? यही मजलिस में। अच्छा, तो अभी जिस तरह से मंत्री साहब के दो भाई बीजेपी में चले गए, उससे कुछ फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हम लोग अच्छा। जो दीदी का पार्टी है उन लोग को वोट देंगे। अच्छा, दीदी के कामकाज से खुश हैं? हाँ खुश है, अच्छा कामकाज करती है? बिल्कुल खुश है। चलिए, तो ये मैं मजलिसपुर चौक पंचायत ऑफिस के सामने से कुछ लोगों से बात कर रहा था चुनावी मुद्दों पर। जितने सारे मुद्दे हमने बताए उन सब मुद्दों पर कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए कैमरा पर्सन शरीफ राही के साथ मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।